नमस्कारः। आइए अब हम चौथे पाठ के अन्वय क्रम को जानते हैं। श्लोकः अस्ति तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा। प्रथमश्लोकस्य अन्वयक्रमं पश्यामः। आरम्भे पदविभागं कुर्मः। तं व्रजन्तं प्रियः, तं व्रजन्तं प्रियः भ्राता लक्ष्मणः अनुजगाम स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः। अत्र प्रियः अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। लक्ष्मणोऽनुजगामः, लक्ष्मणः अनुजगाम। लक्ष्मणः अत्र प्रथमं विसर्गसन्धि अनन्तरं पूर्वरूपसन्धि जाता अस्ति। स्नेहात् विनयसम्पन्नः, स्नेहात् विनयसम्पन्नः अत्र व्यञ्जनसन्धि जाता अस्ति। एवं प्रकारेण प्रियः लक्ष्मणः अनुजगाम स्नेहात् विनयसम्पन्नः, स्थानत्रये संधि अस्ति। अब हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं। अन्वय के लिए सर्वप्रथम हमें क्रियापद ढूंढना है। यहाँ पर तं व्रजन्तं प्रियः भ्राता लक्ष्मणः अनुजगाम स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः। इन पदों में क्रियापद कौन सा है? पूर्ववर्ती श्लोक में हमने क्रियापद लिट लकार में क्रियापद होता है इस तरह से जाना है, और इस श्लोक में भी लिट लकार में ही क्रियापद है। अनुजगाम, अनुजगाम, जगाम गया, अनुजगाम पीछे पीछे चला गया, पीछे पीछे गया। तर्हि अनुजगाम, कहाँ अनुजगाम, कौन पीछे पीछे चला गया? लक्ष्मणः अनुजगाम। कीदृशः, कैसा लक्ष्मण है? अब लक्ष्मण के यहाँ पर विशेषण आएंगे। प्रियः लक्ष्मणः अनुजगाम। अब अनुजगाम मतलब पीछे जाना, तो लक्ष्मण किसके पीछे चले गए होंगे? जाहिर है राम के पीछे। राम वनवास के लिए निकल पड़े और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण भी निकल गए। तो लक्ष्मणः अनुजगाम, लक्ष्मण के विशेषण में है प्रियः लक्ष्मणः अनुजगाम, प्रियः भ्राता लक्ष्मणः अनुजगाम। लक्ष्मण के और भी विशेषण यहाँ प्रयुक्त है, देखते हैं। कीदृशः लक्ष्मणः अनुजगाम, स्नेहात् विनयसम्पन्नः लक्ष्मणः अनुजगाम। फिर और कैसे लक्ष्मण अनुजगाम? सुमित्रानन्दवर्धनः लक्ष्मणः अनुजगाम। तो लक्ष्मण अनुजगाम, लक्ष्मणः अनुजगाम किसके पीछे चले गए? तं व्रजन्तं, तं ये सर्वनाम विशेषण है और व्रजंतम ये शत्रु प्रत्यय युक्त विशेषण है। ये दोनों पद राम के लिए आए हैं कि राम, तम रामम, कि कैसे राम को? व्रजंतम, जाते हुए राम को, अनुजगाम, जाते हुए राम के पीछे पीछे चले गए। तो यहाँ पे अन्वयार्थः कथं भविष्यति? तं व्रजंतम अथवा स्नेहाद् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः प्रियः भ्राता लक्ष्मणः तं व्रजन्तं अनुजगाम। श्लोक का अन्वय तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो ये ह वर्ण है इसके विषय में आपके मन में प्रश्न ज़रूर होगा कि यह ह आया किस लिए था। वस्तुतः ये ह दो प्रयोजन से आता है। एक तो यहाँ श्लोक छंदोबद्ध होने के लिए, पादपूर्ति के लिए आता है, या निश्चयात्मकता दर्शाने के लिए आता है। यहाँ लक्ष्मण जो है राम के पीछे पीछे जा रहे हैं, वो निश्चितता दिखाने के लिए भी ये ह आया हुआ है। अब हम दूसरे श्लोक का पद विभाग करते हैं। रामस्य दयिता भार्या नित्यं
प्राण समाहिता, यहाँ पे कोई संधि हुई नहीं है, ये पद पृथक ही है। सीताप्य अनुगता, यहाँ पर संधि कार्य है। सीता अपि, सीतापि, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हुई है। अनुगता, सीतापि अपि अनुगता, पहले पद में अपि में ई है, अनुगता में अ है। तो हमने संधि में देखा है कि पूर्ववर्ती ई, अनंतर ई के बाद अगर अ आता है तो यण संधि का स्थान है। तो यहाँ पर अपि में जो ई है उस ई के स्थान पर य आया है। सीताप्य अनुगता, सीता अपि अनुगता, रामं शशिनं रोहिणी यथा। इदानीम् अन्वयक्रमं पश्यामः। तदर्थम् आरंभे क्रियापदम् अन्वेषणीयम्। इस श्लोक में क्रियापद के लिए क्त प्रत्यय आया हुआ है। अनुगता, का अनुगता? सीता अनुगता। पिछले श्लोक में हमने देखा अनुजगाम, लक्ष्मणः अनुजगाम, लक्ष्मणः कम अनुजगाम? तम व्रजंतम अनुजगाम। तो इसमें तम सर्वनाम राम के लिए आया है। वैसे ही यहाँ पे सीता अनुगता, सीता भी पीछे पीछे चली गई। तो यही सीता कम अनुजगाम? सीता रामम अनुजगाम। तो यहाँ पर अब सीता के लिए विशेषणों का प्रयोग हुआ है। देखते हैं। कीदृशी सीता? दयिता सीता, प्रिया, दयिता अर्थात प्रिया, दयिता सीता अनुगता, भार्या सीता अनुगता, नित्यं प्राण समा सीता रामम अनुगता, हिता सीता रामम अनुगता। इस तरह से सीता के विशेषण आए हैं। फिर कैसे वो राम के पीछे चली गई? शशिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी नक्षत्र चंद्र के पीछे पीछे चला जाता है, वैसे ही सीता राम के पीछे पीछे चली गई। अर्थात इसका अब हम अन्वयार्थ करेंगे तो रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता सीता अपि रामम अनुगता यथा शशिनम रोहिणी। अब तक हमने कुछ श्लोकों का पद विभाग कैसे किया जाता है वह पढ़ा है। उसमें हमने देखा कि कई जगह पद एकत्रित होते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ कारणों से पद एकत्रित होते हैं। कभी कभी क्या होता है, व्यंजनों के बाद स्वर आता है तो स्वर और व्यंजन मिलके पद एकत्र हो जाते हैं, या फिर कई बार संधियों के स्थान उपस्थित हो जाते हैं तो संधियों के कारण भी पद एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ कारणों की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण पे दिया है गृहम आगच्छत, पूर्ववर्ती पद में अंतिम वर्ण है गृहम म और अनंतर है आ, तो म हलंत है और आ स्वर है, दोनों को मिला के गृहम आगच्छत, यहाँ संयोग हुआ है। वैसे दूसरा उदाहरण दिया है वाक्यम उक्त्वा, वाक्यम में अंत में आया है म और दूसरा शब्द है आरंभ उसका हुआ है ऊ से, तो म और ऊ मिला के हुआ मु, तरी वाक्यम मुक्त्वा, वाक्यम मुक्त्वा। अंत में है तद इति, तद द हलंत है, आगे स्वर है ई, द ई मिला के तदिति, तदिति। इस तरह से संयोग होते हुए हम देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, संधियों के कारण उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे कुछ विसर्ग संधि के नियमों को जानेंगे। विसर्ग के स्थान पर कई बार र होता है, कई बार स आता है, कभी कभी विसर्ग के स्थान पे ओ दिखाई देता है या फिर विसर्ग का लोप हो जाता है। ऐसी 4 स्थितियों में विसर्ग को हम देखते हैं। तो विसर्ग के स्थान पर रेफ कब हो रहा है? सवितुः इदम, सवितुः ऊ के बाद विसर्ग है और बाद में इदम है, उस स्थिति में उस विसर्ग को र हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं सवितुरिदम। बाद में सकार, विसर्ग के स्थान पर सकार, भवन्तः सर्वे, भवन्तः पदे अंत में विसर्गः अस्ति, अग्रे सर्वे में स है, तो उस विसर्ग को स हुआ भवन्तः सर्वे,
स 2 बार दिखाई दे रहा है। पहला स जो है विसर्ग के स्थान पे आया है और दूसरा जो स है वो सर्वे में जो है उसका ही है। फिर रामः वंदते, यहाँ रामः में भी अंत में विसर्ग है, उस विसर्ग को ओ हुआ है, रामो वंदते। वैसे हमने रामो श्लोकों में बहुत बार देखा है, प्रियो भ्राता रामो, इस तरह से शब्द हमारे श्लोकों में आया हुआ है। विसर्ग का लोप यहाँ पे देखिए, देवाः इति, देव शब्द का बहुवचन है देवाः इति, यहाँ पर ये जो विसर्ग है इसका लोप हुआ है, देवा इति। वस्तुतः विसर्ग संधि को हम विस्तार में अग्रिम पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। ये ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, विसर्ग का सकार क्यों हुआ, लोप क्यों हुआ, इसके बारे में सूक्ष्म ज्ञान हमें अग्रिम पाठ्यक्रम में मिलेगा। पद विभाग के लिए जो आवश्यक है वो इतना ही है कि विसर्ग स्थान पर 4 परिवर्तन हो रहे हैं। फिर अन्य संधि नियमों के आधार पे भी शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे इस पाठ्यक्रम में हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ उदाहरण स्वर संधि के भी यहाँ आए हैं। जैसे तस्य अयम, तस्य पद में अंतिम वर्ण है अ, तस्य अ, और उसके बाद है अयम, उसमें पहला स्वर है अ, तो तस्य में अ है, बाद में भी अ है, दोनों अ जोड़ के आ बन गया, सवर्ण दीर्घ। तो पद कैसे जुड़ा, तस्यायम, सवर्ण दीर्घ संधि हो गई। आगे का उदाहरण देखिए, तस्य इदम, यहाँ पर पूर्ववर्ती अ है, परवर्ती ई है, तो ई अ ई गुण संधि का स्थान है। यहाँ पे तस्येदम, अ के स्थान पर, अ और ई के स्थान पर ए स्वर आया है, इसीलिए यहाँ पे तस्येदम परिवर्तन दिखता है। फिर वृद्धि संधि का उदाहरण है तस्य एतत्। स्वर संधि में हमने देखा है कि अगर पूर्ववर्ती अ अथवा आ है और उसके बाद अगर ए है तो वहाँ पे वृद्धि हो जाती है, मतलब ऐ आ जाता है, दोनों के स्थान पर ऐ परिवर्तन रूप में दिखाई देता है। तो तस्य एतत् के स्थान पर तस्येतत्, दोनों पदों को मिलाने के बाद तस्येतत् इति रूप दिखाई देता है। फिर यान्तवान्त आदेश संधि है, देवौ आगतौ, देवौ अंत में स्वर है औ और बाद में है आ, औ आ मिला के आव, इस तरह से एक आदेश आता है। तो संधि होने के बाद क्या होता है, देवावागतौ, देवावागतौ। अंत में है पूर्व रूप संधि, सर्वे अपि। जब पदांत में एकार होता है और बाद में अवर्ण से शुरू होने वाला कोई पद है तो पूर्व रूप संधि होती है। तो यहाँ पे पूर्व रूप संधि में जो अ है वो नहीं दिखाई देता है, उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह दिखाई देता है, सर्वेपि। और यहाँ पर सर्वेपि आप पुस्तक में देख सकते हैं, अवग्रह चिन्ह के साथ पूर्व रूप का उदाहरण है।